अब देखिए इसमें आपको जो ये सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को। देखिए अब इसमें सेकंड क्वेश्चन करिए सभी के सभी। ये कह रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो बस इसमें आपको जो है क्वेश्चन रीड करना है और उसकी सिंपल सी फिगर बना लेनी है। तो करिए सभी के सभी इसमें इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए तो सबसे पहले हम इसकी एक फिगर बना लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट जो है वो क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक रोप भी क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। और रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर। और जो ये रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पोल गिवन है, मान लीजिए ये कोई पोल है। मान लीजिए ये कोई पोल है CD। अब इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको गिवन है कि इस पोल के सबसे टॉप से और ग्राउंड का कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ई को पॉइंट है। तो इस ग्राउंड से और इसके टॉप पे एक रस्सी आपको बंधी हुई है। और इस जो ये रोप है इसकी जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, 20 मीटर। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की सबसे पहले तो इसकी हाइट क्या होगी वो फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और इसने जो ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बनाया है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बनाया है, वो बनाया है 30 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करना है इसमें, हाइट ऑफ द पोल। तो आपको इसमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। तो निकालिए सभी के सभी, हाइट ऑफ द पोल कैसे निकलेगी। तो इसमें बस आपको क्या पता होना चाहिए, 30 डिग्री का ट्रिपलेट पता होना चाहिए। और वो क्या होता है, √3, 1 और 2। करिए सभी के सभी और बताइए इसमें हाइट ऑफ द पोल क्या आएगी। सर 10 आई है। ओके, सभी ने निकाला 10 आ रही है या कुछ और आ रही है वो भी बता सकता है। तो कैसे किया होगा आपने आपने किया होगा ऐसे। तो सबसे पहले 30 डिग्री का ट्रिपलेट लिख लेंगे हम, यानी कि √3, 1 और 2। और फिर आपने क्या किया होगा, तो सबसे पहले जो बेस है आपका 30 डिग्री यहाँ पर गिवन है, तो आपका बेस बनेगा इस बार EC। परपेंडिकुलर आपका टावर यानी कि CD, तो आप निकाले हैं। और ये गिवन है आपकी ED, यानी कि हाइपोटेनस ED। तो ED आपको कितनी गिवन है, 20 मीटर। और आपको क्या निकालना है, CD ये। तो आप निकाल आप
उपसूत्र का यूज कर सकते हैं। ये यानी कि बाय प्रोपोर्शनैलिटी, जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको लेना है इस बार परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी कि 1/CD हो जाएगा। और इसके इक्वल आपको रखना है, इस बार आपको यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि ये आपको दोनों पता है। तो हाइपोटेनस का रेशियो यानी कि 2/20। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपको CD यानी कि हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी। वो कितनी मिल जाएगी, तो इसको सोल्व करके CD आ जाएगा आपका 20/2 यानी कि 10 मीटर। तो ये आया सभी को समझ में। तो इस तरीके से आपके जो है ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको ये थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको करिए सभी के सभी। थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए सभी। ये कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यानी कि आपको एक ट्री गिवन है और वो टूट गया है बीच में से, और जो उसका जो टूट गया है वो पार्ट आपको ग्राउंड से टच हो रहा है, और वो एंगल बना रहे हैं यहाँ पर 30 डिग्री। और डिस्टेंस आपकी कितनी है ग्राउंड से और उस ट्री के बीच की, 8 मीटर। तो फाइंड करना है आपको हाइट ट्री। तो सबसे पहले इसका सिंपल सा फिगर सा बना लेते हैं। तो इसका सिंपल सा फिगर कैसे बनेगा वो देखिए। 1 मिनट। तो देखिए इसका सिंपल सा फिगर क्या होगा। तो मान लीजिए कोई पेड़ है, ये यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ से टूट गया है। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं हम, ये ए बी कोई ट्री है, और ये सी पॉइंट से ब्रेक हुआ है। और जहां से ब्रेक हुआ है ये जो पार्ट है ये इसको ग्राउंड को टच करता है। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है बी पॉइंट। तो ये बी आपका यहाँ पर आ गया। और जो ये डिस्टेंस है आपकी ग्राउंड से और इसके फुट की, वो आपको गिवन है 8। और आपको क्या फाइंड करना है इसमें, और ये और भी आपको क्या गिवन है, 30 डिग्री का एंगल आपको गिवन है। तो ये जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पर ये है आपका 30 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपको इस पूरे ट्री की हाइट पता करनी है वो क्या होगी। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए से लेके बी की डिस्टेंस। ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो करिए सभी के सभी, निकालिए, कोशिश कीजिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। सर 8/√3। यस, 8/√3। तो ये कौन सी आई आपकी, ए सी बी सी, क्या आया, ये कौन सी लेंथ आई। सर आई थिंक वो AC है ना।
यस। तो आपके जो इसमें निकालना है, आपको निकालना है हाइट ऑफ द AC। ट्री। तो आपको, आपने ये जो फाइंड किया है ये AC फाइंड किया है, अब आप निकालिए BC और दोनों का ऐड कर दीजिए तो आपकी टोटल हाइट निकल के आ जाएगी ट्री की क्या होगी। तो अब आप निकालिए यहाँ से BC, यानी कि ये वाली डिस्टेंस। सर 8√3। तो ये टोटल ट्री की हाइट है आपकी। हाँ जी सर। यस, तो इसकी आ जाएगी, आपकी जो हाइट आएगी वो आ जाएगी 8√3 मीटर। सभी का आ रहा है। देखिए एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए पहले तो फिगर हमारा ये था, ये AB कोई ट्री है और ये C पॉइंट से मान लीजिए ब्रेक होता है, और जो ये इसका पार्ट है ये ग्राउंड को टच होता है, और ये जो बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है ये कितनी थी, 8 मीटर। और जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 30 डिग्री। अब आपको निकालना हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि पूरा AB क्या हो। तो AB क्या है आपका, AB है आपका AC प्लस BC। यानी इसमें आपको AC निकालना है सबसे पहले, फिर BC, और दोनों को ऐड कर देना है, तब आपकी निकल जाएगी AB। तो सबसे पहले तो आप अपने 30 डिग्री के जो ट्रिपलेट होते हैं वो लिख लीजिए, यानी कि √3, 1 और 2। ओके। फिर आपको जो गिवन है फिगर में वो लिख लीजिए। फिगर में बेस आपका क्या है, AB, और AB कितना है आपका 8। और फिर परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ये AC, और हाइपोटेनस आपकी हो जाएगी ये BC। ठीक। अब आप क्या लगाएंगे, उपसूत्र। उपसूत्र जब यूज करेंगे तो आपको यहाँ से, अगर आप लेते हो सबसे पहले बेस और परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा आपका √3/8 इज इक्वल टू 1/AC। तो AC आपकी क्या निकल के आ गई, AC आपकी आ गई 8/√3। ये तो आया आपका AC, इतने मान लीजिए मीटर है, तो ये आ गए इतने मीटर। अब आप फाइंड कीजिए BC, फिर दोनों को ऐड करके आपकी हाइट ऑफ द ट्री। अब BC आप यहाँ से परपेंडिकुलर से निकाल सकते हैं। ये तो आप जो है या तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन दोनों का रेशियो लेके कर सकते हैं, या इन दोनों का रेशियो लेके कर सकते हैं। तो किसी से भी आप कीजिए। मान लीजिए हम सबसे पहले तो ले रहे परपेंडिकुलर का रेशियो, वो है अपना 2/BC जो हमें निकालना है। और हम ले लेते हैं ये, तो ये इसका रेशियो लिया हमने बेस का, वो हो गया √3/8। तो आपकी BC क्या निकल के आ गई, तो BC यहाँ से आपकी आ गई 8×2 = 16, और ये अपॉन में आ जाएगा √3। तो आपकी BC आ गई 16/√3 मीटर। तो बस अब आप इनको जो है ऐड कर दीजिए तो आपकी हाइट ऑफ द ट्री निकल के आ जाएगी। तो इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए तो आपको AB की डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी कि AC प्लस BC। और AC क्या आया था आपका 8/√3, और BC क्या आया आपका 16/√3। ठीक है। और तो बस इनको ऐड कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर 16 और 8, यानी कि 24/√3। और √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 24√3, और नीचे मिल जाएगा आपको 3। तो 3 से ये कट होके आपको मिल जाएगा ये 8√3, और ये हाइट है तो ये मीटर। तो ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द ट्री। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ये आया सभी को समझ में सबसे पहले। तो इसमें हम जो है हमने क्या क्या निकाला है, हमने निकाला है एक तो AC, और दूसरा हमने निकाला है BC, और दोनों को ऐड करके हमने हाइट ऑफ द ट्री निकाला है। तो बस आपको जो है एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, और फिर उसका एक सिंपल सा फिगर बना लेना है, और उससे आप जो है इस तरीके से आप जो है फिर उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है उपसूत्र अपना यूज कर सकते हैं अनुरूपीय। तो आप तो चाहे बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले सकते हैं, या फिर हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, यानी किन्हीं भी दो का रेशियो आप लेके सोल्व कर सकते हैं।
तो ये इस तरीके से करना है। अब आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कुछ घर के लिए, और हम अगली क्लास में, कल की क्लास में ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं। और इनमें अगर किसी के डाउट्स होंगे तो वो हम कल की क्लास में उसको कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो आप ट्राई कीजिए घर पर, और इनमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इसको तो साथ साथ में करते रहिए, और साथ में पीछे जितना हुआ है उसका भी रिवीजन करते रहिए। और फिर इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थोड़ा सा जो हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक में काम किया है, थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज करके आ जाइएगा, बाकी तो सारा सेम ही है। 1 मिनट का टाइम रह गया है, और जिसके जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकता है, पूछ सकता है।